So hey everyone, welcome back to the eLearn. So now we are proceeding towards the one of the function of the operating system, that is memory management. Till now हमने operating system के दो functions at least cover कर लिए हैं. फर्स्ट फंक्शन जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का कवर किया था वो था सीपीयू स्केड्यूलिंग, कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू स्केड्यूलिंग कैसे करता है, कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में वो सीपीयू को स्केड्यूल करता है, कौन सी प्रोसेस को कब सीपीयू मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, ये सारे डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लेता है, ये सब हमने कवर किया अपने सीपीयू स्केड्यूलिंग में. ओके उसके बाद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा फंक्शन आया था वो था डेडलॉक को हैंडल करना. पहले हमने समझा डेडलॉक क्या होता है, फिर हमने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक को कैसे हैंडल करता है. ठीक है, और अगर तुम्हारे सिस्टम में डेडलॉक लग जाए तो उसको रिकवर कैसे करता है. Okay, now we are proceeding towards the next function of the operating system, that is memory management. Okay, अब हम समझने जा रहे हैं कि memory management क्या होता है. Okay, so let's get started. This is basically introduction of the memory management. Okay, see what's the memory management is. Memory management is basically refers to managing the memory of the system, कि आप अपने सिस्टम की मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं, ये मेमोरी मैनेजमेंट होता है. सिंपल एंड क्लियर कट. बट हाउ द ओएस विल डू इट, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक मॉड्यूल होता है दैट वी कॉल मेमोरी मैनेजर. अब ये मेमोरी मैनेजर का काम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेज करता है, यानी कि आपके सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी जॉब्स होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, वो सारे ये मेमोरी मैनेजर मॉड्यूल काम करता है. ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई प्रोसेस आपके सिस्टम में आती है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस प्रोसेस को कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी कंप्यूटर में एलोकेट होती है. ठीक है, अब वो जो मेमोरी उसे एलोकेट होती है, वो मेमोरी किस तरीके से उसे एलोकेट हो रही है, कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट हो रही है, ये काफी क्रूशियल एस्पेक्ट है डिटरमाइन करने के लिए कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है. ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई न्यू प्रोसेस P1 आपके सिस्टम में आई है, तो इस P1 प्रोसेस को किस तरीके से मेमोरी का एलोकेशन किया जाएगा. ठीक है, किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होगी, कितनी इससे मेमोरी एलोकेट होगी, और इसको मेमोरी एलोकेट होने के बाद क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम. सो मेमोरी मैनेजमेंट अपने आप में एक काफी क्रूशियल फैक्टर है, क्रूशियल एक फीचर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ओके, नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ द मेमोरी मैनेजर, कि मेमोरी मैनेजर क्या क्या काम करता है. सो फर्स्ट फंक्शन इज कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक रखता है, यानी कि डिसाइड करता है कि विच पार्ट ऑफ द मेमोरी इज कंज्यूम बाय द प्रोसेस एंड विच आर नॉट. मतलब ये कीप मतलब ट्रैक रखने का काम करता है कि कौन सा मेमोरी का कौन सा पार्ट अभी यूज में है, और यूज में है तो कौन सी प्रोसेस उसे यूज कर रही है, और कौन सा पार्ट मेमोरी का ऐसा है जो अभी यूज में नहीं है, ताकि अगर कोई नई प्रोसेस आई तो मैं उसको उस पार्ट मेमोरी का ही वो पार्ट एलोकेट करूंगा ना जो यूज में नहीं है. ओके, ऐसा थोड़ी कि मैं मेमोरी का उसे वो पार्ट एलोकेट कर दूंगा जो ऑलरेडी किसी प्रोसेस ने के द्वारा यूज किया जा रहा है. ओके, सो मेमोरी मैनेजर का पहला काम है कि प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक रखना, कि कौन सा पार्ट यूज में है और कौन सी प्रोसेस उसे यूज कर रही है, कौन सा पार्ट मेमोरी का अभी फ्री है, यूजेबल नहीं है. ओके, आई होप यू गेट दैट. नाउ सेकेंड फंक्शन इज कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, मल्टीपल प्रोसेस. ठीक है, तो उस सिचुएशन में डिसाइड करना कि मेमोरी का कौन सा पार्ट हम कौन सी प्रोसेस को दें, कब दें और कितने टाइम इंटरवल के लिए दें, ये भी एक इनोवेटिव टास्क है जो मेमोरी मैनेजर करता है. ओके, नाउ द थर्ड फंक्शन इज एलोकेट द मेमोरी टू द प्रोग्राम और प्रोसेसर. मतलब कि जब कोई नई प्रोसेस या कोई नया प्रोग्राम आपके सिस्टम में आया, तो उस प्रोग्राम या सिस्टम को मेमोरी एलोकेट करने का काम आपका मेमोरी मैनेजर करता है. लेट्स सपोज यू इंस्टॉल अ न्यू एनी एप्लीकेशन इन योर पीसी, या फिर आपने अपने फोन में यानी कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर दी, अब उस नई एप्लीकेशन को आपके प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में स्टोरेज यानी मेमोरी एलोकेशन करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल मेमोरी मैनेजर करेगा, कि उसे कहाँ पे मुझे मेमोरी लोकेशन देनी है, कितने बिट की मुझे उसे मेमोरी लोकेशन देनी है, ये सारा डिसीजन जो लेगा वो आपका मेमोरी मैनेजर लेता है. ओके,
Now the fourth point is deallocate the memory when the process or program no longer needed. सिंपल कि अगर आपके प्रोसेस और प्रोग्राम को उस मेमोरी की जरूरत नहीं है या फिर आपका प्रोसेस और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो मेमोरी फ्री अप हो जाएगी. सिंपल थिंग. Okay, now the fifth one and the important one is protection and security. How memory manager perform the function of protection and security. See, जब भी कोई नई प्रोसेस आपके सिस्टम में आती है तो उस नई प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करते टाइम ये इंश्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि उस प्रोसेस को जो मेमोरी एलोकेट हो वो मेमोरी किसी और प्रोसेस के द्वारा एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम किसी नई प्रोसेस को वो मेमोरी एलोकेट करें जो ऑलरेडी किसी प्रोसेस के द्वारा यूजेबल है. ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, आपकी प्रोसेस ओवरलैप हो जाएगी. आई होप आप समझ रहे होगे कि जब भी कोई नई प्रोसेस आपके सिस्टम में आती है तो मेक श्योर किया जाता है कि उस प्रोसेस को एक यूनिक मेमोरी लोकेशन मिले जो सिर्फ उस प्रोसेस द्वारा ही एक्सेसिबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं उस प्रोसेस को एक ऐसी मेमोरी लोकेशन दे दूं जिसपे ऑलरेडी एक प्रोसेस है. ठीक है, आई होप यू गाइस गेट दैट. सो दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मेमोरी मैनेजर, दैट इज प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, यानी कि टू बिल्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रोसेसेस फ्रॉम गेटिंग ओवरलैप्स. Okay, I hope you guys got that. So this is for the today's videos guys, in which we discuss what's the memory management is and what are the function of memory manager. Okay, in the next video we will discuss the more and more about the memory management. Okay, so till then, if you like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. We will meet you in the next video. Thank you.